गाइस वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब। तो थोड़ा सा बात करूंगी आज सपनों को लेकर के, क्योंकि अगर आपके देखे हुए सपने सच होते हैं तो उसके पीछे का क्या कारण है और उसको कैसे मेंटेन करा जाए, ताकि आगे चल के फ्यूचर में चल के ये जो शक्ति है, ये जो एक प्रकार की आपकी शक्ति ही कह लो या सिद्धि कह लो, चाहे जो कह लो, लेकिन ये आपके लिए पॉजिटिव वर्क करती है, क्योंकि घटना होने से पहले ही आपको बता दी जाती है। और ये तभी होता है जब शक्ति आपसे या तो बहुत प्रसन्न है, या तो आपकी पूजा पाठ बहुत अच्छी चल रही है, आपने अपनी शक्तियों के लिए सबसे पहले प्रेफरेंस रखा हुआ है अपनी लाइफ में, आपकी रूटीन, आपका दिनचर्या बहुत अच्छा चल रहा है, आपका खान पान बहुत अच्छे से मेंटेन है, आप लोगों से ज़्यादा अपने ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हो और अपने से ज़्यादा अपनी शक्ति पे ज़्यादा विश्वास करते हो, तब जाके ये चीज़ें आपके साथ संभव हो सकती हैं। क्योंकि बहुत लोग मेरे पास आते हैं और वो बोलते हैं कि मैम बस हमारी थर्ड आई ओपन कर दीजिए, हमें बता दीजिए हमें कैसे देखना है, हमें गद्दी लगानी है, फलाना। मतलब गद्दी लगाना अचार और वो समझ लिया है, दाल चावल के बनाया और खा लिया, ऐसा नहीं है। आपको अन्न छोड़ना पड़ता है। आपको देवी आकर बोलेंगी कि आपको अन्न छोड़ना है, आपको साधनाएं करनी हैं, आपको बिना बर्तन में पानी पीना है। तो क्या आप कर सकते हो क्या? मतलब आपकी है बस की इतनी? लिटरली आपको गद्दी लगानी है। आपने सोचा भी है कि कैसे गद्दी लगाएंगे आप? आ, आज के टाइम पे लोगों ने गद्दी लगाना एक बोलते ना एक बिजनेस समझ लिया है, लेकिन सच में जो गद्दी लगा रहा है ना इस समय, उससे जाकर रहो, उसके पास जाकर रहो या उसको पूछो कि वो कैसे अपनी दिनचर्या काटता है। सवारी आती है ना जब शरीर पे, तो इंसान 4 दिन से लेकर के 1 हफ्ते तक शरीर उसका उठता ही नहीं है, उसके गर्दन में इतना दर्द होता है। अब छोटी सी चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ, सपने सपने इतने ज़्यादा क्लियर दिखने लग जाते हैं जैसी जैसी आपकी पूजा आगे बढ़ रही है, जैसी जैसी आपकी सिद्धि प्रबल हो रही है, क्योंकि एकाएक सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। सिद्धि धीरे 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 जागृत होती है, प्रबल होती है, फिर एकदम स्ट्रांग हो जाती है, फिर अंश बन जाती है, फिर अंश से भी बहुत ज़्यादा अंश बना देती है। तो ये एकदम स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं होता है। अगर कोई सच्चा साधक है तो उसको कम से कम 4 से 5 साल लग जाते हैं, अगर वो बिना गुरु के चल रहा है तो। गुरु के चल रहा है तो मैक्स टू मैक्स आप 2.5 साल 3 साल पकड़ लीजिए, तब जा कर के उसको ये वाली सिद्धि कहीं हो कर के प्राप्त हो सकती है। फिर भी डिपेंड करता है कि देवी देवता उसको कब देना चाहते हैं। और ये 110% है, जिसके भी सपने देखे हुए सही हो रहे हैं उनके पास ज़रूर कोई ना कोई शक्ति विराजित है और सिद्धि है, सिद्धि बन रही है। तो जिसके साथ भी ऐसा हो रहा है कि मैंने आज कोई सपना देखा और 4 दिन के बाद वो सच हो गया, और उसको आपको क्या करना है बताना नहीं है, ठीक है। आपके घर में मान लो एक चूल्हा है, चूल्हा मतलब गैस, उस गैस पे जो खाना पक रहा है उसमें 6 लोग खाना खा रहे हैं और आपके घर में 6 मेंबर्स हैं। तो आप सिर्फ 6 मेंबर्स को ही कुछ चीज़ें बता सकते हो, वो भी अगर आपने कुछ ऐसी घटना देखी है जो बताना चाहिए तो ही। आप बाहर के किसी मेंबर्स की हेल्प नहीं कर सकते हो जब तक आपकी सिद्धि प्रबल नहीं हो जाती, जब तक आपकी सिद्धि आपसे बात नहीं करने लगती, जब तक आपकी सिद्धि आपको ये नहीं बता देती कि आगे कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है। क्योंकि अगर बाहर वाले इंसान के बारे में आप देख रहे हो और उसको जाके तुमने बोल दिया कि भाई देख तेरा एक्सीडेंट होने वाला है, तू बच जा, तू जाना नहीं कहीं पे, तो क्या होगा आपको पता है? प्रकृति ने उसके लिए एक्सीडेंट इसलिए सोच रखा था क्योंकि उसके भाग्य में वो लिखा था। पिछले जन्म में उसने हो सकता है किसी कुत्ते को, किसी बिल्ली का एक्सीडेंट किया हो, किसी जानवर को उड़ाया हो, किसी और का एक्सीडेंट कर दिया हो, किसी को मार दिया हो। तो शायद प्रकृति ने ये सोच रखा था कि उसका एक्सीडेंट करवाना है ताकि उसको उसके कर्मों का फल मिले, और आप अभी जा कर के उसको बता देंगे तो क्या होगा? प्रकृति आपके ऊपर सारा का सारा बोझ डाल देगी, फिर उसका एक्सीडेंट आपके ऊपर ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर एक्सीडेंट नहीं होगा आपका तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, बहुत बड़े संकट में आप आ सकते हो। फिर आप अचानक सोचने लग जाओगे कि मैं तो पूजा पाठ कर रहा था, मैं तो पूजा पाठ कर रही थी, कैसे हो गया अचानक? क्योंकि मेरे पास आ रहे हैं ऐसे केसेस। मैं समझ सकती हूँ, शुरुआत में जब चीज़ें दिखने लग जाती है तो आप बहुत ज़्यादा घबरा भी जाते हो, एक्साइटेड भी हो जाते हो, खुशी भी महसूस होती है कि चलो माँ ने मुझे इस काबिल समझा कि कुछ चीज़ें दी है। इसको स्वप्न सिद्धि बोलते हैं। ये एक प्रकार की सिद्धि होती है, ये ध्यान में भी देखी जा सकती है
और ये नींद में भी देखी जा सकती है, ये रात में भी दिख सकता है कोई सपना, कोई भी विजन्स आ सकते हैं, कोई वीडियो प्ले हो सकता है, या आपको ध्यान में भी दिखाई दे सकता है। ध्यान में दिखाई देने का एक अलग लेवल होता है, लेकिन अभी मैं बात कर रही हूँ स्वप्न सिद्धि के बारे में, जो सपने में दिखाई देगा, सिर्फ सपने में। 2 दिन बाद आपके बच्चे की तबीयत ख़राब होने वाली है, आपको बच्चे का फेस दिख जाएगा, बच्चे के फेस आपके हाथ में है और बच्चे को बहुत ज़्यादा फीवर है, ऐसा आप देख सकते हैं। और सच में 2 या 3 दिन के बाद बच्चा बीमार हो गया, तो समझ जाओ आपके साथ कोई ना कोई शक्ति जुड़ी हुई है जो आपको आगाह कर रही है आगे होने वाली घटनाओं के बारे में। तो वो आप ही को क्यों आगाह कर रही है? क्योंकि आपकी सेफ्टी चाहती है वो शक्ति, और आपके घर वालों की। अब आप दुनिया में जाके ढिंढोरा पीटोगे कि मैंने तो देख लिया, तू मत निकल घर से बाहर, तू ये डिसीजन मत ले, तेरा फाइनेंशियल लॉस होने वाला है। तो आप घर वालों को सजेस्ट कर सकते हो, घर वालों को सिक्योर करने के लिए ये चीज़ें उनको बता सकते हो, लेकिन बाहर वालों को नहीं बता सकते हो। एटलीस्ट शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं बताना है, जब शक्ति आके खुद बोलेगी तब बताना है, क्योंकि इसको बोला जाता है गद्दी लगाना। कहीं ना कहीं ये गद्दी लगाने का ही पार्ट है कि आप किसी को बोल रहे हो कि 4 दिन के बाद कुछ हो जाएगा, तो ये एक चेकिंग करने का ही पार्ट है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द चेकिंग कि आप कुछ चेक कर रहे हो सामने वाले व्यक्ति के बारे में, ठीक है। तो इस पे आपको ध्यान देना है। जैसे आपको पता चल रहा है कि आपको जो चीज़ें दिख रही हैं, ध्यान में दिख रही हैं या सपने में दिख रही है और वो सच हो रही है, तो आपको प्रोटेक्ट रखना है और इसको कायम भी रखना है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि अरे नहीं, हमारे पास तो आ गई ये चीज़ें, अब कहीं नहीं जाएंगी। तो नहीं, आपको खान पान पे ध्यान देना ही देना है, आपको नेगेटिविटी से अपना बचाव करना ही करना है, आपको जितना हो सके पूजा पाठ में रहना है, सात्विक चीज़ों में रहना है, सात्विक तरीके के विचार रखने हैं, प्योरिटी रखनी है अपने हार्ट में, अपने नज़रों में, अपने पूरे शरीर में आपको प्योर रहना है। पूजा पाठ बढ़ा सकते हो। अब पूजा पाठ बढ़ाने का मतलब नहीं है कि 100 माला का मंत्र का जाप करो, वो आपका डिसीजन है। अगर आप उतनी ऊर्जा हैंडल कर सकते हो तो कर सकते हो, नहीं तो माँ तो एक दिए से भी खुश हो जाती है अगर आपका विचार और आपका दिल अच्छा है तो, ठीक है। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना। अगर आपके पास स्वप्न सिद्धि है, आपको चीज़ें पता चल रही हैं और कुछ ही दिनों में वो सच भी हो जाती हैं, तो आपको अपने अंदर ही समा के रखना है, क्योंकि ये दुनिया किसी की नहीं है। आप किसी का सही करने जाओगे, वो आपको 2 बात सुना देंगे, और फिर क्या होगा? आप फिर माँ के पास ही जाओगे, रोओगे और बोलोगे माँ तू सही थी, तू मुझे रोक रही थी नहीं बताने के लिए, फिर भी मैंने बता दिया। फिर आप क्या करते हो? अपने ऊपर तरस खाने लगते हो कि अरे मुझसे सहा नहीं जाता, मुझे देखा नहीं जाता। प्लीज़ बी प्रैक्टिकल। शक्ति आपके ऊपर ही क्यों आई है? घर के बाकी सदस्यों के ऊपर क्यों नहीं आई है? क्योंकि वो डिज़र्व नहीं करते हो, आप डिज़र्व करते हो। आपके कुछ ऐसे कर्म थे जिसके वजह से आपको शक्ति मिली, और आप अपने घर वालों की पहले रक्षा करो और अपनी रक्षा करो, उसके बाद बाहर जाओ। देखो ये कलयुग है, त्रेता युग सतयुग नहीं है ये सब। जैसे ही पता चल रहा है स्वप्न देख रही हूँ, सच हो रहे हैं, पूजा पाठ बढ़ा दो, मंदिर जाना शुरू कर दो, पाठ चालीसा बढ़ा दो, ठीक है। घर में प्योरिटी रखो, शुद्धता रखो, घर में भजन कीर्तन लगवाओ, किसी का दिया हुआ खाओ मत, क्योंकि इसमें क्या होता है आगे चल के ये सिद्धि और बढ़ेगी। ये चीज़ें खुली आंखों से भी दिख सकती है, ये चीज़ें ध्यान में जाके भी दिख सकती है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। आपको अपना बीता हुआ जो पास्ट लाइफ होता है कि हमने पिछले जन्म में कितने जन्म लिए हैं, कितने बार हम बॉर्न हुए हैं और हमारी मृत्यु क्यों हुई है, हम क्या हमारे साथ कोई दोष लगा हुआ है, क्या हमारे कोई पितृ नाराज़ हैं, ये सारी चीज़ें आगे चल के प्रबल होनी शुरू हो जाती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, मैं तो खाली थोड़ा सा ही बता रही हूँ आपको, ये तो कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ें जब प्रबल तभी होंगी जब आप अपने ऊपर काम करोगे और अपने आप को शांत स्वभाव में रखोगे। ये नहीं कि इससे मिला इसको बता दिया, उसको मिला उसको बता दिया। अभी वो टाइम नहीं आया, आप बताओ, लेकिन अभी वो समय नहीं आया। अभी तो खुद ही आपकी ट्रेनिंग चल रही है, अभी तो आपकी खुद की परीक्षा चल रही है। तो आपको बताना नहीं है, आपको अपने अंदर ही रखना है उस बातों को। आपको जब ऊपर से ऑर्डर आएगा, जब आपको देवी माँ, माता रानी, बाबा जब आपको ऑर्डर देंगे कि हाँ आप इस इंसान के लिए कर सकते हो, आप हो एलिजिबल, आपके अंदर है उतनी क्षमता, तभी करो, नहीं तो मत करो। आप अपना पहले सिक्योरिटी देखो। स्वप्न सिद्ध होने का मतलब ये है कि वो शक्ति चाहती है कि आप प्रोटेक्टेड रहो। आपके बच्चे की तबीयत ख़राब होने वाली है, हस्बैंड की तबीयत ख़राब होने वाली है, कोई घटना घटने वाली है आपके पापा मम्मी के साथ, हस्बैंड के साथ, तो आप उनको वार्न कर सकते हो, ठीक है। आप उनको
पूरी तरीके से वार्न कर सकते हो। इसमें फुल आपको छूट मिलती है कि आप उनकी सेवा और उनकी प्रोटेक्शन के लिए आप शक्ति को भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, सिर्फ घर वालों के लिए। स्वप्न सिद्धि बहुत कम लोगों को मिलती है, जो इसका पालन करते हैं बहुत लोगों को मिलती है और बहुत लोगों से छीन भी जाती है, ठीक है, क्योंकि वो पालन नहीं करते हैं। उनको लगता है कि थाली में परोस के खाना मिल गया है, खा लो, खा के ख़त्म करो, क्या इज्जत करना, पैसे ही तो देने। लेकिन जब किचन में खड़े होकर वही रोटी दाल चावल जब आप बनाते हो पसीने में लथपथ होके, तब आपको पता चलता है उसकी वैल्यू क्या है। तो जिसके ऊपर भी शक्ति आ रही है या आने वाली है, उससे पहले ही स्वप्न सिद्धि मिल जाती है, ठीक है, उससे बहुत पहले स्वप्न सिद्धि मिल जाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इस चीज़ को मेंटेन करके चलना है, इसको परमानेंट रखना है, टेम्प्रेरी नहीं रखना है। नहीं तो पता चला आज दिख रहा है 2 साल बाद दिखना बंद हो जाएगा, ये भी होता है। तो इसका ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। टिल देन बाय, नमस्ते, अपना ध्यान रखिएगा।